अगर आप परेशान हैं कि आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या बुरे बुरे कुछ अनुभव कर रहे हैं, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो हमें आज ऐसा वचन बताने वाला हूँ, आपके अंदर जो गलत विचार आते हैं कैसे आते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना बाइबल खोलेंगे। पहला हमारा वचन है मत्ती अध्याय 6 वचन 22। इसमें इस प्रकार से है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इस वचन का उद्देश्य यह है कि आपका आँख जो आप देखते हैं वो क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में गलत देख रहे हैं तो आपका मन उधर ही जाएगा। यदि आप अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं तो आपका मन उधर जाएगा। मतलब सबसे पहला जो है वो आँख है। यदि हम आँख से सही देखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर सही ज्ञान आएगा। यदि हम सही चीज़ को देखते हैं तो हम सही को सोचेंगे, हमारे अंदर भी सही सोच उत्पन्न होगा। यदि हम बुरे चीज़ को देखते हैं तो यदि हम देख लिए और उसको सोचेंगे कि इसमें ऐसा था, तो बुरा चीज़ हमारे अंदर बैठ जाता है पाप के समान, और वही अभिलाषा जो हमारे अंदर पाप उत्पन्न करता है और पाप से मृत्यु उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। इसके वजह से आपके मन में गंदे विचार, गंदे सोच आते हैं। यदि आप किसी अच्छे, मान लो कि आपके पास आँख ही नहीं है, यदि आप आँख से कुछ नहीं देखते और कुछ गलत नहीं देखते तो आपके मन में कोई गलत चीज़ नहीं आएगा, या कोई कान से आप गलत नहीं सुनते तो आपके मन में गलत चीज़ नहीं आएगा। अच्छा है, आपको ये वचन जो है वो समझ में आ गया। अगला वचन मैं बताने वाला हूँ, इस पर फोकस कीजिएगा। तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यदि आप बुरे लोगों के साथ रह रहे हो तो आपके अंदर बुरा मन, बुरा सोच उत्पन्न होगा। यदि आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे ज्ञानी के साथ रहे हो तो आपके अंदर अच्छे ज्ञान आएंगे। इसमें बता रहा है प्रभु का वचन में, यह जो प्रभु का वचन है इसमें हमें बता रहा है कि धर्मी लोगों के साथ रहे, मतलब अच्छे लोगों को जो प्रभु के पीछा कर रहे हैं, जो धार्मिकता का पीछा कर रहे हैं, उनके साथ मेल मिलाप रख। यदि आप बुरे लोगों का साथ छोड़ देते हो तो आपके अंदर बुरी भावनाएं मिट जाएंगी, आपके अंदर अच्छी भावनाएं आ जाएंगी। यदि आप गालियाँ, मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त है वो गालियाँ दे रहा है, आप उसके साथ रह रहे हो तो कभी ना कभी आपके मुंह से वैसा ही गाली निकल जाएगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप किसके साथ हो। इसके वजह से हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं। तीसरा वचन है जो जवानों के लिए है। आप यदि इस गंदे विचार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं ना, तो जो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको उस वचन को याद करना है। मैं सबसे पहले एक वचन बताऊंगा, उस वचन को मैं बताकर समझाऊंगा। उसके बाद आगे जो वचन मैं बताऊंगा उस वचन पे आप लोगों को ध्यान करना है, उस वचन को याद करना है। जो हमारा तीसरा वचन है, मैं उस वचन को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जो हमारा है सभोपदेशक अध्याय 11 वचन 9 मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल,
परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवानों, आप ध्यान से इस वचन को समझो। ये जो वचन है, यदि आप इस सब जवानी की अभिलाषाओं से नहीं बचोगे ना, तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी में मगन रहो और अपनी मनमानी कर, आप जो चाहे वो करो। पर आप एक बात याद रखो कि परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। तो आप ध्यान रखो इस वचन को याद कर लो कि परमेश्वर कितना भी करो लेखा लेने वाले है, तुमने अपने जवानी में क्या किया। तो मैं आज जो वचन बता रहा हूँ, मैं आपको 2 वचन बताऊंगा। तो इस वचन को याद रखो। जो आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, गंदे गंदे सोच आते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आपके विचारों को क्या करेगा? वचनों के द्वारा नष्ट करेगा। तो आप लोग ये वचन याद कर लीजिएगा, जो है मैं बता रहा हूँ आपको। भजन संहिता अध्याय 51 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यदि आप इस वचन को याद कर लेते हो तो आपका जो जीवन है वो बदलने लगेगा। यदि आपको जब भी गंदे विचार आए तो इस वचन को बोलो। आप छोड़ना चाहते हो तब, यदि आप नहीं छोड़ना चाहते तो जो चाहे वो करो। जैसे वचन में लिखा है, हे जवान, तो अपनी जवानी में मगन रहो, अपनी मनमानी कर, जो चाहे वो कर। वैसे ही आप कर सकते हैं, पर याद रखो कि ये जो आप कर रहे हैं ना, इन सभी के विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। आपको एक और वचन बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद करना है, तो याद करो इस वचन को मैं बता रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 2, मुझे भली भांति धोकर मेरा आधार दूर कर और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। आप लोग ये 2 वचन आप यदि बोलते हैं, यदि यह वचन को आपने अपने हाथों में बांध रखा है, तो परमेश्वर आपके गंदे विचार को जरूर नष्ट करेगा। उस गंदे सोच को आपके अंदर से निकाल देगा। तो आप लोग ध्यान रखें, इस वचन को याद करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके पास ला सकूं।